सभी को नमस्कार। आज हम जेट स्ट्रीम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन पवनों की खोज हुई? 1945 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, जो हवाई द्वीप पर स्थित है, उस पर हमला किया था, तो उसी समय की बात है। तो अमेरिका ने B-29 जो विमान थे उसके द्वारा जापान पर आक्रमण किया था। तो जापान की तरफ जाते समय जो विमान थे वो जल्दी पहुंच गए थे, ईंधन भी कम खर्च हुआ था, और लेकिन वापस लौटते समय उनको काफ़ी कठिनाई हुई थी। तो उस समय पता लगा था कि क्षोभ मंडल में 8 या 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट वायु धाराएं चलती हैं। तो ये जेट विमान थे, इसलिए इनका नाम जेट स्ट्रीम रख दिया गया। तो ये जेट पवनें थी। दूसरा क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम का विकास व विस्तार होता है। तो जो जेट स्ट्रीम पवनें हैं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों पर इनका विकास होता है, क्योंकि ध्रुवों के धरातल पर उच्च वायुदाब होता है, लेकिन ऊंचाई पर 6 से 7 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न वायुदाब होता है। इससे एक परिध्रुवीय संचार उत्पन्न होता है और जो धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता जाता है। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर इसका विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम के प्रकार व विकास की अवस्थाएं हैं। तो जेट स्ट्रीम को 4 भागों में बांटा है और इसके विकास चक्र को भी 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। 4 भाग: ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम, और उपोष्ण पछवा जेट स्ट्रीम, और उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम। इस प्रकार 4 भाग हैं। अलग अलग जलवायुवेताओं ने थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन भी कर दिया है, लेकिन 4 प्रमुख भाग हैं इनके। और अवस्थाएं जेट विकास चक्र की भी 4 हैं: प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय और चतुर्थ, जिसमें निम्न विकास चक्रीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था को निम्न विकास चक्रीय अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें 4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जेट स्ट्रीम को कहा जाता है। तो देखिए, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती हैं, और जिन्हें रोसबी महोदय ने खोजा था, इसलिए इनको रोसबी वेव कहते हैं। और रोसबी वेव का निर्माण जेट विकास चक्र की दूसरी अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेट धाराओं की उत्पत्ति के कारकों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ताप प्रवणता। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में बदलाव होता जाता है, जिससे थर्मल ग्रेडियंट, बैरोमेट्रिक ढाल भी जिसे कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। दूसरा है, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल में निम्न दाब व धरातल पर उच्च दाब। इसकी चर्चा पहले की थी, ये दोनों सही हैं। तीसरा है, ध्रुवों पर उत्पन्न चक्रवात व प्रति चक्रवात। तो ध्रुवों पर चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है, ये सही है। प्रति चक्रवात ये व्यवस्था है, इसका योगदान कम होता है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, कथन 1 और 2। अगला क्वेश्चन,
रोसबी वेव का निर्माण जेट विकास चक्कर की किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो ये दूसरी अवस्था में प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, जेट धारा प्रवाह में भूमध्य रेखीय दक्षिणी भाग की तरफ चक्रवातीय कोशिकाएं तथा उत्तर में ध्रुव की तरफ वाले भाग में प्रति चक्रवातीय कोशिकाएं किस अवस्था में बनती हैं? तो निम्न कटिबंधीय सूचक व चतुर्थ अवस्था ए व ब दोनों आएगा इसमें। चतुर्थ अवस्था को ही निम्न कटिबंधीय सूचकांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी विक्षोभ के लिए कौन सी जेट धारा का योगदान है? भारत में जब शीतकाल में वर्षा होती है, इसको माउठ भी कहते हैं, तो उसके लिए कौन सी जेट धारा जिम्मेदार है? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों से वर्षा होती है, तो इसमें पछुआ पवनों का प्रमुख योगदान होता है। अगला क्वेश्चन, 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में कौन सी जेट धाराएं चलती हैं? तो हम ये जानते हैं कि जेट धाराएं हैं वो प्रमुखतया उत्तरी गोलार्ध में ही चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुव की तरफ ध्रुवीय जेट स्ट्रीम चलती हैं, बाकी भाग में जेट स्ट्रीम है लगभग अनुपस्थित रहती है। तो कोई भी नहीं, इसमें कोई आंसर नहीं होगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम से संबंधित, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन सी जेट पवन उत्तरदायी है? तो मानसून का प्रस्फोट होता है, आगमन होता है, तो उसके लिए व्यापारिक पवनों का योगदान है। तो इसके लिए उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट, व्यापारिक पवनों को पूर्वा भी कहते हैं, ईस्टर्लीज, और पछुआ पवनों को वेस्टर्लीज कहा जाता है। तो मानसून की उत्पत्ति के लिए उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट को जिम्मेदार माना गया है। तो जेट स्ट्रीम से संबंधित ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। इसके बाद हम आर्द्रता संघनन, बादल, जलवाष्प, ओस, कोहरा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वो हल करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।